तो आपने कैसे सोचा कि यार मुझे बिना फेस दिखाए इसको करना है? मेरे को ना सच में मैं थोड़ा ना कैमरा शाय पसंद हूँ। रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये 4 तरीकों से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने वो किताब को आगे पढ़ना शुरू किया और उसके बाद जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें होने लगी। मैंने उसके बाद अपना खुद का घर खरीद लिया, सेम प्रोसेस को अपनाकर मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, मैंने बहुत कुछ खरीद लिया। तो बहुत सेम स्टोरी हो रही है। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिस्टर अमित कुमार सर, रीडर्स बुक क्लब से। दोस्तों इनके चैनल पर आप देखोगे तरह तरह के बुक्स की समरीज आपको मिलेंगी। इनसे हम कुछ बातें करेंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने ऐसा चैनल क्यों क्रिएट किया जहां पर उनको फेस दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और लोगों को वैल्यू भी मिल रहा है। तो अमित सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सतीश, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। बुक्स का इंपॉर्टेंस तो मुझे पता चल गया क्योंकि मेरे लाइफ में बुक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो भी मेरी लाइफ बदली पिछले 3-4 सालों में। और मुझे लगता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बुक्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं, इवन वो लोग डेली बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बुलाया जाए और आपसे भी पूछा जाए बुक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। इवन मैं आप देख सकता हूँ आपके पीछे इतनी सारी बुक्स हैं। तो सर स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम दे रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि एक आप छोटा सा इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में। ओके, मेरा नाम अमित है। तो नॉर्मली लोग मेरे फेस से मुझे जानते नहीं, नॉर्मली मुझे लोग जानते हैं रीडर बुक्स क्लब से। और बेसिकली मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने आईटी में करीब ऑलमोस्ट 15 साल काम किया है। और मेरी जो लास्ट जॉब थी मैं आईटी हेड ही था। एसएपी कंसल्टिंग में मैंने बहुत काम किया है। उससे पहले मैंने एमबीए किया था और वो भी मार्केटिंग में। ओके। तो मार्केटिंग से एमबीए और फिर आईटी में जाना, तो आप समझ सकते हैं तो बहुत ही ऊपर नीचे था सब कुछ। लेकिन आई वाज सक्सेसफुल और मैं आई वाज डूइंग फेयरली वेल। बट कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फैक्शन सा नहीं था कि जो लाइफ में चाहिए वो इस जरिए से पाया नहीं जा सकता। देन आई मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और मैंने काफी कुछ किया बीच में। लेकिन अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि आई थिंक जो सबसे ज्यादा पावर है किताबों में, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा कि किताबों में बहुत पावर है, बहुत पावर है। तो किताबों में जितनी पावर है अगर उनको यूज किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस चैनल को जब हमने क्रिएट किया ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 2019 जनवरी में हमने इस चैनल को क्रिएट किया था। जब हमने चैनल को क्रिएट किया था तो कहीं ना कहीं एजेंडा वही था, क्योंकि मैं कभी भी बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था। आई वॉज नॉट एट ऑल अ रीडर। मैं स्कूल में भी कॉलेज में भी मैं एवरेज रहा हूँ या बिलो एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। तो कभी इतना पढ़े लिखे भी नहीं हम, तो पढ़े लिखे इन द सेंस कि स्टूडियस कभी भी नहीं थे हम, ठीक है। एवरेज मतलब पास, सिर्फ हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था कि पास होना है। लेकिन कहीं ना कहीं थॉट वहां से चेंज तो थॉट चेंज होता रहा वहां से। और जब किताबें पढ़नी शुरू की तो समझ में आया कि कितना कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत कुछ मिस कर रहा था मैं। लेकिन उस वक्त सेम टाइम पर एक और रियलाइजेशन हुआ कि कितना कुछ है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। क्या बात और वहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्रिएशन हुआ और आई थिंक जर्नी स्टार्ट हो गई। दोस्तों अगर आप लोगों को भी बुक पढ़ने का मन नहीं करता तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। ऑडियो बुक के लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है कुकू FM। दोस्तों यहाँ पर सभी तरह के जॉनर की किताबें उपलब्ध हैं, आप उनको सुन सकते हैं जब चाहें तब। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं जहां पर आप समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वहां पर ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। दोस्तों कुकू FM पर सारी किताबें आप सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए के ईयरली सब्सक्रिप्शन में सुन सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SKB20 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ 319 रुपए पे करने हैं पूरे 1 साल का। अगर हम कोई बुक खरीदने जाते हैं तो वहां पर हमें बुक का कॉस्ट पड़ता है 200 से लेकर 300 रुपए में सिर्फ एक बुक आती है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो 319 रुपए 1 साल का देकर। तो दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आपने जो अपना चैनल शुरू किया रीडर्स बुक क्लब, आपने बिना फेस दिखाए आपने ये चैनल शुरू किया, तो आपको आइडिया कैसे आया कि यार मैं इस तरह का काम बिना फेस दिखाए भी कर सकता हूँ और ये अभी अच्छा चल भी रहा है। आई थिंक अभी आपके 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे एंड आपकी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर भी हैं, 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी आ चुके हैं आपके चैनल पर। तो आपने कैसे सोचा कि यार मुझे बिना फेस दिखाए इसको करना है? मेरे को ना सच में मैं थोड़ा ना कैमरा शाय पसंद हूँ। अगर मुझे ये बात पता है आज के इंटरव्यू से नहीं लग रहा है कि आप कैमरा शाय हो। तो मतलब ये डिफरेंट तरह का शाइनेस है। इसमें मेरे को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, जब जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो वहां चेंज आती है। जैसे मैंने बताया कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करता था, तो मैं करीब ऑलमोस्ट
200-250 ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग्स में कर चुका हूं कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। उसके बाद मैं ऑनलाइन भी 100-150 ट्रेनिंग कर चुका हूं। वहां मेरे को फील नहीं होता क्योंकि मुझे पता है मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग, जब मुझे मैंने वो थॉट सोचा कि यार मेरे को कोई रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उस तरह से आएगा, देन हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कई चैनल ऐसे फॉलो भी करता था, मैं यूट्यूब पर भी देखता था जो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही सुंदर चैनल थे। गीगल है, सीकेन है, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये बुक है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक ब्रेन बुक है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारे चैनल मैं देखता था, तो और ये सारे इंस्पिरेशन है मेरी। मैं तो कंसिस्टेंटली इनके समरीज में देखना पसंद करता हूँ, बट मैं बस कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और अलग बनाए हम, थोड़ा सा बेहतर या कहीं पर इंप्रूव करके ट्वीक करके बना सके हम लोग। मुझे एक और चीज़ लगता है कि बिना फेस दिखाए वाला चैनल, लाइक बिना फेस दिखाने में ये सबसे काफ़ी वैल्यू वाला चैनल है, लाइक जहाँ पे हम बुक समरीज करते हैं, बुक्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि इससे लोगों को वैल्यू मिलती है जो अल्टीमेटली जो चाहिए लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे क्रिएटर का भी काम हो रहा है कि अगर वो शाई है, कैमरा पे शाई है, या फिर उसको कैमरे पे नहीं आना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूट्यूब करना है बट वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। और या फिर कई लोग होते हैं कि जो और जॉब भी कर रहे होते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि कोई उनकी वीडियो देखेगा तो क्या बोलेगा, इस वजह से वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पर फायदे भी हो जाते हैं, मतलब क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और लोगों को वैल्यू भी मिल जाता है इस तरह के कंटेंट में। इवन सर मुझे याद है मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि यूट्यूब चैनल आइडियाज़ के ऊपर, कि आप विदाउट फेस दिखाए क्या क्या यूट्यूब चैनल आइडियाज़ हैं। तो उनमें से ये सबसे टॉप पे था बुक समरीज का, कि आप बुक समरीज कर सकते हो। तो इसमें मेरा एक और सवाल आता है कि जैसे जब आपने शुरू किया बुक समरीज, तो मान लीजिए इसके लिए बुक्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप व्यूज़ के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए आप बुक समरीज कर पाओगे, और अगर कर भी रहे हो तो ज़्यादा समय तक आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। क्योंकि आपको एक बार बुक्स को पढ़ना है, देन उसको पॉइंट वाइज आपको समरीज लिखनी है उसकी, एंड फिर जाके रिकॉर्डिंग करनी है। तो आपको कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में? पहले तो सच बताऊं टाइम लगता था। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक लगते थे एक वीडियो को बनाने के लिए, पूरी किताब को पढ़ने के लिए और उसको समराइज करके फिर वीडियो क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी। अभी अब अच्छी चीज़ क्या है कि मैं अकेला किताब नहीं पढ़ता हूँ। अभी मेरी वाइफ हैं, वो शी हेल्प्स मी टू रीड द बुक्स ऑल्सो, एंड मैं पढ़ता हूँ और 1-2 लोग हमारी टीम में और हैं। तो वो हमें तो कंटेंट हमारा क्रिएट होता रहता है। मैं एक कोई जो प्राइम बुक है, मैं एक बुक पढ़ता रहता हूँ, तो वहाँ से वो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 दिन में एक बुक को शुरू करके एक वीडियो बनाई जा सकती है अच्छे से, अगर काम किया जाए तो उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पहली बुक कौन सी थी जो आपको याद हो, सेल्फ हेल्प या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा हो? पहला बुक क्या था? मेरी सबसे पहली बुक, अगर हम जो एकेडमिक छोड़ के हाँ बिल्कुल, मैं सेल्फ हेल्प ही बताऊंगा। सबसे पहली बुक मैं वो बताना चाहूंगा जो मैंने खरीदी थी, पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो मेरी सबसे पहली जैसे सब आई थिंक सबकी स्टोरी यही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना हम सब लोगों को ना एक अंदर कहीं ना कहीं एक वो चीज है, अगर घर में किताबें हैं ना तो आपकी परसेप्शन लोग आपके बारे में सही सोचेंगे, स्पेशली घर वाले भी अच्छा सोचेंगे आपके बारे में। तो मैंने रोड साइड से, मुझे याद है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मैंने खरीदी थी। मुझे याद है आई थिंक 100 रुपए की या 50-60 रुपए की मैंने बुक खरीदी थी बहुत साल पहले, और मैंने आई थिंक बहुत सालों तक वो किताब नहीं पढ़ी थी, बहुत सालों तक। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहली बुक जो मैंने एक्चुअली पढ़ी वो यही किताब थी, पहली बुक। और मैं हमेशा बोलता भी, जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि पहली किताब अगर सेल्फ हेल्प बुक कोई शुरू करनी है तो कौन सी होनी चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इट इज द बेस्ट बुक। मैं शेयर करना चाहूंगा सर, मेरी पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड। ओह ग्रेट। और कमाल का शिफ्ट आया था मेरे माइंडसेट में सर। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई मैं कौन सी बुक पढूं या फिर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं उनको 5 बुक्स रेकमेंड करता हूं अगर उनको लाइक माइंडसेट या फिर सेल्फ हेल्प के लिए। तो उसमें रिच डैड पुअर डैड आता है, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, और 4th आ जाता है ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एक और कोई बुक होती है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो एक्चुअली मुझे पैसे कमाने के बारे में सीखना था कि पैसे कैसे कमाते हैं या फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं।
तो मैंने इस तरह की बुक सर्च करी थी कि लाइक गूगल पे ही ऐसे सर्च किया था कि भाई ऐसी कौन सी बुक्स है जिससे हम रिच बन सकते हैं। इवन बहुत सारे जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स कई सारे रिकमेंड करते रहते हैं कि इस तरह की बुक्स पढ़ो। जैसे कि आपने बताया कि सीकेन चैनल है, तो मैं सीकेन को भी मैं फॉलो करता हूँ, तो उनको भी मैं फीचर कर चुका हूँ चैनल पर। तो उन्होंने भी बताया था कि कुछ इस तरह की बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो मैं भी यही लोगों को रिकमेंड करता हूँ। शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। एंड जो आपने बताई द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके कुछ जो आपने बुक बताया, तो इसका समरी मैंने आपके चैनल पे सुना हुआ है। इसकी समरी हाँ, मैंने बुक पढ़ी नहीं है। हाँ ओके ग्रेट। तो अभी कैसा है कि सर इस समय तो ऑडियो बुक का भी प्लेटफॉर्म काफ़ी आ चुके हैं जहाँ से हम ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बैठ के ही पढ़ें। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं कि लोग बुक्स पढ़ना तो चाहते हैं बट उनका मन नहीं लगता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बुक्स ओपन करते हैं नींद आ जाती है या फिर बोरिंग उनको लगने लगता है। तो कुछ ऐसा टिप्स दीजिए, 3 टिप्स अगर मैं बोलूँ आपसे कि बुक्स में इंटरेस्ट कैसे लाएं। बुक में इंटरेस्ट लाना देखो बहुत सिंपल है। पहला तो ये समझना चाहिए कि जो मार्केट में जो बुक है ना, सेल्फ हेल्प सेक्शन में हर टॉपिक के ऊपर बुक है। तो आप किस सेक्शन में पहला ये चाह रहे हो कि आप इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, जैसे मान लो फोकस में चाह रहे हो क्या, हैबिट्स चेंज करना चाह रहे हो क्या, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हो कि पहले वो सेक्शन पिकअप करना कि मेरा सेक्शन क्या होगा पहला। दूसरी चीज क्या है, कहीं ना अपने आप को वो प्रेशर डालना। जो भी लोग जो बिगनर होते हैं ना, रीडर, कभी भी उनको ना ई बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ई बुक तो आपको पता है, ई बुक या बाकी चीजें, वैसी बुक ना सॉफ्ट कॉपी तो आजकल आपको ऐसे फ्री में मिल जाते हैं। करेक्ट। हाँ। तो अगर जब आप बुक खरीदते हैं ना, तो एक बर्डन आता है आपका कि आपने 100 रुपए की 200 रुपए की खरीदी है उसको, तो ये सेकंड प्रेशर है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या है ना कि कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं ना, वो एकदम ना जबरदस्त वाले रीडर बनना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं सारे के सारे कि मैं 3 दिन में किताब खत्म कर दूं, और वो इससे पहले वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ी उन्होंने। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मैं पहले दिन से ना ट्रेंड हो जाऊं और पहले दिन से मैं इतनी अच्छी समरी बनाना शुरू कर दूं ना, या इतनी अच्छी नॉलेज लेना शुरू कर दूं कि मजा आ जाए बस। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इफ यू आर अ बिगिनर और आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद 2 पेजेस। सिर्फ 2 पेज पढ़ो डेली, लेकिन 2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। और उस 2 पेज को बिना पढ़े सोना ही नहीं है। मतलब आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं कि अगर आपने वो 2 पेज नहीं पढ़ा तो रात का खाना नहीं खाना। उस रात का खाना खाने से पहले हाँ, रात का खाना खाने से पहले आप वो 2 पेजेस पढ़ेंगे तो डिनर करेंगे, वरना डिनर मिस करेंगे उस दिन। और जब आपकी 2 पेजेस की हैबिट बनना शुरू हो जाती है ना, यहां से बड़ी हैबिट लगना शुरू होती है। और यहां से आपको हैबिट लगना शुरू हो गई, फिर 10 पेज 50 पेज, आप एक दिन में लोग 100-150 पेजेस की किताबें खत्म कर देते, 200 पेजेस की किताबें अब खत्म कर देते हैं। हम लोग भी अगर पढ़ने पर आते हैं अभी तो 200-250 पेजेस की अगर पढ़नी है आज तो पूरा दिन लगकर किताब खत्म कर देते हैं। तो वो बन जाता है। आई थिंक इट कम्स नेचुरली आफ्टर व्हेन वी प्रैक्टिस इट, उसके बाद आता है ये। ग्रेट सर। इवन मैं यहाँ पे कुछ अपना मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं वही बुक्स खरीदता हूँ, पहले मैं उनकी समरीज सुन लेता हूँ और मुझे लगता है कि यार इसको और डिटेल से पढ़ना चाहिए, तो मैं फिर उस बुक को परचेस करता हूँ। क्योंकि फिलहाल मेरे पास इतने सारे फिजिकल बुक्स हो चुके हैं कि अब मैं थोड़ा सा चूजी हूँ कि यार मुझे जो बुक्स पढ़नी है, जो मेरे मतलब की है, वही मैं खरीदता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट में देखी इतनी सारी बुक्स है मैंने खरीदी, नहीं। मैं थोड़ा सा उसके अंदर का मैं एक टीजर देख लेता हूँ कि क्या है इसके अंदर, कुछ है कि नहीं मेरे लायक, एंड देन उसको मैं खरीदता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से आपने बुक्स पढ़ना शुरू किया तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? मेरी लाइफ में तो मतलब सेम स्टोरी है मेरी भी। आई थिंक जब से मैंने किताब पढ़नी शुरू की है तो एक्चुअली इसमें सब कुछ चेंज हो गया। जहां तक की बात थी, अगर बात करें माइंडसेट की, माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, फोकस लाइफ में आया। बहुत सारी चीजें जो मैं हमेशा से सुनता रहता था लोगों से, मुझे एक चीज हमेशा से लगती है कि जो भी सवाल दुनिया आपको देती है ना, या आप सुनते हो कहीं पर, हाँ, उनका जवाब कहीं ना कहीं किताबों में होता है। करेक्ट। और तो हर सवाल के लिए कोई ना कोई किताब जरूर बनी है। तो मैं हमेशा जैसे ही मेरे को कोई टॉपिक मिलता है ना, तो मैं उसकी ना किताब ढूंढता हूं कि उसकी बुक कौन सी है। हालांकि मेरे को ये बात भी मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी ऑथर होते हैं, ऑथर का एक सोचने का एक नजरिया होता है। हमेशा उनका एक पर्टिकुलर थॉट होता है कि वो उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। तो वो एक अप्रोच होती है कि, और वो उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। लेकिन जब मैं बुक पढ़ता हूं, मैं बहुत न्यूट्रल होकर बुक पढ़ता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इस ऑथर ने जो लिखा होगा वो 100% सही होगा। हाँ, लेकिन मैं वो जो न्यूट्रलाइज करके जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो इतना कुछ गेन होता है, फिर वो मजा आने लगता है फिर वो। और ऑब्वियसली बहुत सारे ऑथर हैं जो फिर जिनसे आपकी सोच मिलने लगती है, फिर आप
फिर आप पढ़ते जाते हैं उनके बारे में और भी ज़्यादा। करेक्ट। तो यहाँ पे सर एक सवाल मैं पूछूंगा इससे रिलेटेड, जैसे एक बुक है द सीक्रेट, तो उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, आपको क्या लगता है, आप जैसे न्यूट्रल होकर आप बुक्स पढ़ते हैं, तो जो भी आपका अप्रोच है बुक पढ़ने का उस हिसाब से बताइए, उसके बारे में फीडबैक दीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी तो जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही है। मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिया है और मैं हर पल जी रहा हूं। मैन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात है ना, मतलब मेरे को किसी ने बहुत पहले, इसकी एक वीडियो है वो दिखाई थी, द सीक्रेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है रोंडा बाइन की। तो सबसे पहले मैंने वो मूवी, सबसे पहले मैंने वो मूवी देखी। तो जब मैंने वो पहली बार वो मूवी देखी तो ऑब्वियसली मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी किताब भी है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में समझना शुरू किया तो पहली बार तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कि सच में ये एक ऐसा एरिया था जो मुझे लगता है कि जो अनटच्ड एरिया, मतलब बिल्कुल जो जहां तक मेरा दिमाग कभी पहुंचा ही नहीं, किसी ने मुझे उससे पहले मेरे को किसी ने बताया नहीं, या मैंने सोचा ही नहीं कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने वो किताब को आगे पढ़ना शुरू किया और वीडियो को आगे देखना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सच में सही लग रहा है। मतलब आई वॉज गेटिंग कन्विंस्ड फ्रॉम दिस। और उसके बाद मैंने कुछ चीजें ना लाइफ में इंप्लीमेंट करनी शुरू की उस वीडियो के बाद। और उसके बाद जब मैंने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें होने लगी। मैंने उसके बाद अपना खुद का घर खरीद लिया, सेम प्रोसेस को अपनाकर मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, मैंने बहुत कुछ खरीद लिया। तो सेम स्टोरी हो रही है सेम स्टोरी हो रही है। अमेजिंग। तो आई थिंक उसके बाद मेरे को किसी ने ना, इन्हीं की एक और बुक है द मैजिक, हाँ, उसके कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पार्ट, तो उसके कॉन्सेप्ट को मुझे बताया कि ये ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम करता है। आपको लाइफ में थैंकफुल होने की जरूरत होती है, कृतज्ञ। हाँ। तो किसी ने मुझे बोला कि अगर तुम इसको फॉलो करोगे, 28 दिन की प्रैक्टिस है उसमें, तो तुम्हें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। तो जब मैंने उसको पहली बार किया तो मैंने बहुत टेक्निकली किया, मैंने इसको पूरा डिटेल में नहीं किया। टेक्निकली मतलब फिनिश करने, प्रैक्टिस थी उसमें करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, नथिंग चेंज्ड फॉर मी, ओके, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। लेकिन बाद में जब मैंने वापस से उसके बाद सीक्रेट वाली वीडियो देखी, उसमें मेरे को वापस से एक चीज याद आई कि आप किस भावना से, किस फीलिंग के साथ आप उस चीज को कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप काम की तरह कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ अटैच होकर करोगे तो करेगा। फिर उसके बाद मैंने मैजिक दोबारा से शुरू की, और उस वक्त, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा सतीश, मैंने जब उस 28 दिन के प्रैक्टिस को पूरा किया और जब मैं उसको करता हूं, मेरी लाइफ के सबसे बड़े जो ड्रीम्स हैं वो इसी दौरान पूरे हुए हैं, इसी दौरान। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत पावरफुल है वो। क्या यार, जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, आई थिंक वो बिलीव नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। जब मैंने सर फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है और ये मेरे लिए वर्क कर रही है, तो मैंने ऐसे फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाल दिया था, तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लोग नहीं समझ पा रहे। एंड ग्रेजुअली जब चीज़ें होने लगी ना, फिर जाके लोग बोलते हैं यार सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्या। तो लोगों को बड़ा डाउट रहता है इस पे, और जब आप डाउट करते हैं तो आई थिंक ये वर्क नहीं करता है। तो एक और आपसे अगर मैं पूछूं कि एक सही अप्रोच क्या है, अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इसका सही अप्रोच बताइए। इसका देखो, अगर किसी को सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले तो इसका जो बेसिक सिद्धांत है वो है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको मांगना पड़ेगा, फिर उसमें भरोसा रखना पड़ेगा, और तब आप उसको रिसीव करोगे। लेकिन ना इसके बीच में बहुत कुछ है। जब आप उसे मांग रहे हो और जब वो आप उसको भरोसा करना है, तो इसके बीच में इमोशंस मिस नहीं होने चाहिए। तो इसके बीच की एक कॉर्ड है इमोशंस की, फीलिंग्स की। आस्क और बिलीव के बीच की फीलिंग्स, आप किस फीलिंग से मांग रहे हो। जब, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें, जब आप मांग रहे हो ना, आपकी फीलिंग ऐसे, आपके पास ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये आपको मिल चुका है। लेकिन लोग गलती करते हैं कि ये मिस आउट हो चुका है, ये मेरे पास नहीं है, कमियां लगती हैं लोगों को, तो वो उल्टा सोचते हैं, तो फीलिंग वो नेगेटिव देते हैं, तो वो बिलीव नहीं कर पाते। और जब वो बिलीव आता है, बिलीव और रिसीव के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग मिस करते हैं, वो है एक्शन का।
लोगों को लगता है कि ये जादू टोना है, ये काम नहीं करेगा, लेकिन जादू टोना नहीं है। बिलीव, जब आप भरोसा करने लगते हैं तो भरोसे के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ना एक सही डायरेक्शन देता है कि कहां मेहनत करनी है। तो वो डायरेक्शन फॉर एक्शन देता है कि आपको मेहनत कहां करनी है। तो वो आपको सिग्नल देगा कि ये आप ये काम कर लो, ये प्रोजेक्ट उठा लो, या ये जॉब ज्वाइन कर लो। वो तरीके देगा आपको सक्सेस के लिए। तो वो एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा, और जब वो एक्शन लेते हैं तो तब जाकर हम रिसीव करते हैं। तो ये आस्क बिलीव रिसीव के बीच में फीलिंग्स और एक्शन, ये मिस करते हैं दो चीजें लोग, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। और जिसने इसको समझ लिया वो 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है। इसको सर अगर एक सेंटेंस में बोले, जैसे शाहरुख खान ने बोला था कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आई थिंक एक सेंटेंस में अगर इसको बोला जाए तो ये जो डायलॉग है ये बहुत ही एप्ट है। एक्चुअली में यही है, अगर आप शिद्दत से सच में कुछ चाहते हैं ना, और आपके अंदर उसको पाने की भूख है, तो पूरा यूनिवर्स, भगवान सब आपकी मदद करते हैं आपको उस चीज से मिलवाने के लिए, बशर्ते आप उस चीज को लेने के लिए रेडी हैं क्या। क्या बात है सर। मैं चाहूँगा ऑडियंस से पूछना कि गाइस, अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिटेल से वीडियो, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, बट मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस, और साथ में अगर सर को आप चाहोगे फीचर करना तो सर को भी हम फीचर करेंगे। उसमें डिटेल से सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में तो हम सर के बारे में, साथ ही साथ इनके एक्सपीरियंस के बारे में जान रहे हैं। तो सर अब आते हैं अगले सवाल पर कि थोड़ा पर्सनल या फिर आपके काम के बारे में है कि आप लाइक लोगों को ट्रेनिंग्स देते हो कॉर्पोरेट में। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो और काफ़ी एक्टिवली आप काम कर रहे हो। तो यूट्यूब पे जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, आप इसको किन किन तरीकों से मोनेटाइज करते हो? एक तो देखो गूगल एडवर्ड्स है, वहाँ से इनकम आती है। गूगल एडसेंस, हाँ एडसेंस से आती है, हाँ। वहाँ से रन होती है। उसके बाद हम जो मेन इनकम जनरेट जो हमारी होती है वो होती है एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू होती है। और इसके साथ साथ अभी बहुत सारे जो न्यू ऑथर्स हैं, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस फॉर बुक रिव्यूज, तो वहाँ से इनकम जनरेट होती है। और अब प्रोडक्ट प्रमोशंस में भी हम लोग आने लगे हैं, तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये 4 तरीकों से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक जो सर एफिलिएट मार्केटिंग आपने बोली, तो इसको आप कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आप करते हो, थोड़ा प्रोसेस को बताइए। एफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, अमेजॉन का एफिलिएट है, तो हम क्या करते हैं, जब भी व्हेनेवर वी एक्चुअली प्रिपेयर अ वीडियो, तो बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई ना कोई आप सोर्स, मेरे को बहुत सारे शुरू में मैसेज आते थे जब हम ये नहीं करते थे, कि आप वो ना हमेशा लिंक्स भी शेयर किया करो, कि ताकि अगर ये वीडियो हमें अच्छी लगेगी तो हम इस बुक को जरूर खरीदेंगे। तो हमेशा आता था ये। हाँ। तो उसके बाद हमने बाय डिफॉल्ट हमने रजिस्टर किया विद अमेजॉन, और अमेजॉन ने हमें वो अप्रूव किया, और उसके बाद हमें एक शॉर्ट लिंक मिल जाता है वहाँ से, जो भी हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। एंड सेम प्रोडक्ट, सेम थिंग विच वी अटैच इन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोग उसको परचेज कर लेते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है एफिलिएट का। तो एक देखा जाए तो एक पंथ और 4-5 काज निकल रहे हैं, मतलब कि वीडियो इन्होंने बनाया, एक तो पर्सनली खुद इनको अच्छा लग रहा है तो उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, लाइक समरीज बना रहे हैं, और ये चाहते भी हैं कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचे, क्योंकि ये मिसिंग है। एंड रियली बहुत कम लोग बुक्स को अपने लाइफ में जगह दिए हुए हैं। लोग अवॉइड करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये सब प्रवचन मुझे अच्छा नहीं लगता। बट जिस तरीके से सर शॉर्ट में और क्रिस्प करके उसके बारे में बता रहे हैं, काफ़ी सही है, और उसके अलावा उसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे तो सिंपल है कि आप यूट्यूब के साथ में मोनेटाइज कर लिया आप। उसके अलावा जो सर ने जैसा कि बताया कि ऑथर से भी रिक्वेस्ट आते हैं तो उसको रिव्यू करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन और साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग। तो एक काम से 4-5 चीज़ें हो रही हैं, 4-5 जगह से पैसे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, कि जो नए लोग हैं, ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस है वो लाइक कंटेंट क्रिएट करना चाहती है या फिर ब्लॉगिंग करना चाहती है, तो अगर जो लोग शुरू करना चाहते हैं इस बुक ट्यूबिंग से रिलेटेड, लाइक बुक समरीज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? तो उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सबसे पहली टिप तो ये है कि इसलिए बुक समरी मत बनाओ क्योंकि बुक समरी चैनल या ब्लॉग पैसे मिलेंगे, या ये चैनल है ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, या इसमें बहुत सारा पैसा है, या गीगल बहुत अच्छा है, या रीडर बुक्स क्लब बहुत अच्छा है, या सीकेन, या बाकी अदर चैनल बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं बनानी चाहिए। तो इसका सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि डू यू रियली बिलीव इन बुक्स? क्या आप सच में उन किताबों में भरोसा रखते हैं? क्या आपको उन किताबों को पढ़ने का शौक है?
क्या आप वो किसी ना किसी की समरी हमेशा से देखते आ रहे हैं और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं? क्योंकि ना अगर आपका रिसीविंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप कुछ चीज से रिसीव कर रहे हो और कंसिस्टेंटली किताबों से सीख रहे हो, तब आप उसको इजीली प्रीच कर पाओगे, लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ थॉट है कि पैसा कमाना है क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं लोगों को कि आप शायद इसको ना बहुत दिन तक नहीं कर पाओगे। अगर आपको लंबे टाइम तक करना है तो आई थिंक वो चीज में ना मजा आना बहुत जरूरी है, आपको उस चीज से प्यार होना बहुत जरूरी है। तो प्यार होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आपको ये बात नहीं पता है कि मुझे पता नहीं प्यार है या नहीं है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले ना 20 किताब खरीदिए सेल्फ हेल्प, और सबसे पहले उन सारी किताबों को फिनिश कीजिए पूरी तरीके से। ये नहीं कि 20 किताबों को आपने 6 साल में 5 साल में कंप्लीट किया है, आप उनको खत्म कीजिए। आपको ना उसी दौरान समझ में आ जाएगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको बुक ट्यूबर बनना है या फिर आपको ब्लॉगिंग करनी है और किताबों के बारे में लिखना है, अल्टीमेटली किताबें पढ़नी पड़ी। मैं बोल रहा हूं कि पहले से कर लो ताकि आपको अपनी डायरेक्शन समझ में आ सके कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हो, वहां से वो लोग पिकअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं दिस इज ग्रेट एंड आई रियली वांट टू डू इट, मैं करना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे अच्छा आइडिया है किताब पढ़ना शुरू कीजिए। बाय बुक्स, किताबों को खरीदिए और उनको ना उस तरीके से, उस नजरिए से देखना शुरू कीजिए कि इसमें मैं किन सब चीजों से कनेक्ट कर रहा हूं और कितने लोगों को इस कंटेंट से हेल्प हो सकती है। थॉट आज के टाइम में, जो मुझे एक थॉट मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि मेरे अंदर शुरू से इनकलकेट हुआ है, जो शुरू से हमने जब ये स्टार्ट किया था, कि कहीं ना कहीं हमारा थॉट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को एक वीडियो निकालनी है। हमारा थॉट ये होना चाहिए कि एक जानदार कंटेंट निकालना है, एक ऐसा वैल्यू एडेड हमें सर्विसेज निकालनी है या समरी निकालनी है जिससे ना लोग उस चीज को जान लेना तो उनकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाए। आई थिंक ये एक ऐसा पर्पस है जब आप व्हेन वी रियली थिंक अबाउट चेंजिंग पीपल्स लाइफ, वहां जब ये चीज आ जाती है ना, तो आप इजीली ना, पैसा तो अपने आप आता है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहता, पैसा आप बना लेते हैं, बाय प्रोडक्ट है। तो वो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है कि आप किस तरीके से वहां पहुंचना चाहते हैं। तो बट अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो ट्राई कीजिए, शुरू कीजिए पहले, ठीक है। जल्दी से इस डिसीजन पर पहुंचिए। लेकिन हाँ, अगर आप हमेशा से किताबें पढ़ते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप फिर देर मत लगाइए। आई थिंक आज ही सही वक्त है स्टार्ट करने का। जितना ज्यादा सोचने में वक्त लगाएंगे उतना ज्यादा डिले होगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पे कुछ अपना एक ओपिनियन ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि सर, कोई किसी भी फील्ड का काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड में हो, लाइफ को अच्छे से सक्सेसफुली जीने के लिए, खुशी पूर्वक जीने के लिए, आई थिंक अगर बुक्स पढ़े ना तो हमें सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है। एंड हम परेशान नहीं होते कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फिर कुछ गलत होता है तो समझ नहीं पाते यार कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। एंड तब हम उसको ना अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं अगर बुक्स पढ़ते हैं तो सर मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अगर सेल्फ हेल्प से रिलेटेड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ अगर आप बुक्स रेकमेंड करना चाहें 4-5, तो क्या वो बुक्स होंगी, कौन सी बुक्स होंगी वो? आई थिंक आपने जो किताबों के नाम लिए थे वो सारी मेरी फेवरेट बुक है पहले तो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं वापस से रीएम्फसाइज करूंगा, अगर एक बुक जो हमेशा हर किसी को पढ़नी चाहिए वो है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। हर किसी के लिए पढ़नी मैंडेटरी होनी चाहिए, ये हर किसी के घर में होनी चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए। दूसरी एक किताब जो मुझे बेहद पसंद है वो है कैरल ड्वेक की माइंडसेट। मतलब मेरा, आई थिंक जो मेरे माइंड पे एक किताब जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया था, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं वो उस किताब में, तो वो उस किताब ने ना मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की। उसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा द सीक्रेट और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दोनों सिमिलर कैटेगरी की बुक हैं। तो ये दोनों किताबें अगर हम, इनफैक्ट ये जो मैंने 3-4 किताबें बताई, अगर ये घोट कर हम पी गए ना तो हमारी जर्नी की शुरुआत, जो लाइफ की शुरुआत बहुत आसानी से हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो 4-5 किताबें हैं जो हर किसी की शेल्फ में होनी ही चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा सवाल, बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव माइंडसेट के हैं, लोग बोलेंगे यार मैंने बुक्स पढ़ ली, मेरे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? जैसे मेरा ये मानना है कि या तो वो लोग ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जो उनको उस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं, और उन्होंने उस बुक को पढ़ लिया और बोलते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक मुझे लगता है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि राइट चॉइसेस ऑफ बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक सही किताब को उठाना कि मेरा सवाल क्या है लाइफ का, और उस किताब को उठाना कनेक्टेड बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारे सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं हमें। हम आज के टाइम में क्या होता है, जब आज के टाइम में हमारी फैमिली हमें कोई बात समझा रही है, या हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर, हमारे गुरु हमें कोई बात समझा रहे हैं, तो हम एक चीज परसीव करते हैं कि यार इनका काम है समझाना, ये तो समझाएंगी। वो थॉट्स को प्योर नहीं समझते। लेकिन जब हमें किसी न्यूट्रल इंसान जो कि ऑथर है और एक ऐसे थर्ड एंगल से हमारे पास कोई कंटेंट आता है, तो हमारा जो इंक्लिनेशन होता है, उस झुकाव जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर हम उससे सीखने लगते हैं कि यार इस किताब में भी ये लिखा है जो उन्होंने बोला था, और वहां से चीजें बदलनी शुरू होती है। और दूसरी चीज क्या है, अगर कोई इंसान जब किताब पढ़ रहा है, अगर वो रिसीविंग मोड में है, अगर उस किताब से वो उठाना चाहता है, तो मैं एक गारंटी देता हूं, वो कोई भी किताब पढ़े, वो चंपक भी पढ़ेगा ना तो भी कुछ ना कुछ उठा लेगा अपने लिए। ठीक है, तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट अप्रोच, कि मेरी अप्रोच क्या है। इट इज नॉट अबाउट द बुक, क्योंकि हर किताब में मैं जेन्युइनली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और ऐसी कोई बुक जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा एक भी किताब आज तक ऐसी नहीं है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि हर किताब में से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर था मेरे पास। ट्रू सर, मैं इसमें उस पर मैं एग्री करूंगा। और एक और चीज़ मेरा मानना है कि हमारे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर बुक्स में जो चीज़ लिखी है उनको एक वेलकम करना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ें लिखी हैं हमारे माइंड में वेलकम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे माइंड में जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से हमने जो ओपिनियन बना के रखा है, हम बोले कि भाई नहीं यही सही है, ये बुक में लिखा है गलत है। एक बार उसको भी ट्राई करना चाहिए कि यार ये जो बुक्स में लिखा है इसको ट्राई करते हैं, उस पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए वो बुक पे, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल करेक्ट, आई एग्री 100%, आई एग्री, यस। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सही लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी कुछ वैल्यू मिला होगा। एंड सर ने जो बुक्स रेकमेंड किया आप लोग जरूर ट्राई करना। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो सर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपने इतना समय दिया, इवन इतना वैल्यू दिया मेरी ऑडियंस को। एंड आई होप कि कुछ लोग एक्शन लेंगे और बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे और उनके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। एंड देन कमेंट करके बताना अगर आपको ऑलरेडी आप बुक्स पढ़ रहे हो और आपको बेनिफिट उससे मिल रहा है तो सर जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहें। आई थिंक ये मेरा प्लेजर था कि मेरे को ये मौका मिला सतीश आपके ऑडियंस से बात करने का, और मुझे सच में बहुत मजा आया आपसे बात करने के। तो मैं थोड़ा सा फील कर रहा था कि यार माय गॉड कि कैसे करेंगे हम इसको, बट आई रियली एंजॉयड द सेशन। एंड ओनली मैसेज आई वांट टू गिव इज कि आई थिंक किताबों में ना, आई थिंक जहान है एक दूसरा, और अगर हम अपनी लाइफ को एक कुछ भी पॉजिटिव चेंज लाइफ में लाना चाहते हैं, तो किताब ऐसा जरिया है जहां से लाइफ चेंज हो सकती है। हम शुरू में प्रो नहीं होंगे, शुरू में बहुत अच्छा अचानक से प्रो नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस हैबिट को बदल दें, क्योंकि जितने भी मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, सब यही बात करते हैं किताबों को पढ़ो। तो शुरुआत कीजिए, जैसे हमने बात की 2 पेज से स्टार्ट कीजिए, और मैं गारंटी, बिल्कुल, और मैं गारंटी देता हूं कि ये लाइफ चेंजिंग स्टफ है, ये लाइफ चेंजिंग चीजें हैं जो हम लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं, सुनते हैं बट करते नहीं है। आई थिंक ये वक्त है करने का। थैंक यू सो मच सर। अब आपसे मैं विदा लूंगा सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।